खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। कल का आगे पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला कोई भी वासना तेरे अंदर उपस्थित है तो मन को उसका डार्क साइड दिखाओ। शुक्रध्वज राज्य छोड़कर जंगल में गया, 12 साल भटकता रहा पर उसे समाधि नहीं लगी। रानी चुड़ाला कुंभज मुनि का रूप धरकर आई और उसे देखते ही शुक्रध्वज ने कहा, आपका हाथ मेरी रानी चुड़ाला के हाथों से मिलता है। राजन, आप सर्वत्यागी नहीं हैं। भोगे हुए भोग और बिना भोगे दोनों को ही भूलना है। जो भी ब्रह्मज्ञानी हुए हैं उन्होंने अपने काज नहीं छोड़े। सदना कसाई बकरा भी मैं, तलवार भी मैं, ग्राहक भी मैं हूँ। कबीर का ताना बाना ज्ञान था, जगत तेरे अंदर में नहीं होना चाहिए। हमने माया में आकर विषय विकारों में इसे मैला कर दिया। ज्ञान के बाद तुम प्योरिटी का ताज पहनकर चलो। जगत में भले ही तुम कुछ भी अपना मानकर बैठो, पर अंत वेले तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। जो तेरे शरीर पर गहने पड़े होंगे वो भी उतार लिए जाएंगे। सब कुछ मालिक का है तो मान अपमान भी उनका। बस तुम अपनी वासना साथ ले जाओगे। ये तेरी एक लीला है। अपमान के रूप में प्यार मिले। अगर तुमको प्यार की चाह है तो पहले तुम ये सब देना शुरू करो। तुम दाता बनो आज से। कसम उठाओ कि हम किसी से प्यार मांगेंगे नहीं। कभी भी तुम्हें किसी की मिस्टेक दिखे तो दर्पण अपनी ओर कर लेना। गलती तुम्हारी है, जो अवगुण तेरे भीतर ही है पर केवल दूसरे में नजर आता है। रोज रोज मन को वाणी द्वारा साफ करते रहो। अंदर में मन साफ किया, न बाहर मांगे गगरिया। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम कोई सत्कर्म करके भुला नहीं सकते। सब तेरे अंदर में भरा हुआ है। सबको ईश्वर की निगाह से देखकर परमात्मा के निमित्त
कर्म करना सबसे बड़ी पूजा है। तुम शांत होकर बैठकर देखो, तुम्हारे अंदर ओम का नाद चल रहा है। चित्त का आकर्षण ही सहज समाधि है। जहाँ भी बैठो अपने ही चित्त की जांच करो कि फिर कर्ता भाव तो नहीं आ रहा है। जैसे अग्नि के साथ धुआं जरूर है, ऐसे ही हर कर्म दोष से भरा है। ज्ञानी कर्म नहीं पर कर्म के कर्तापने का त्याग करा देता है। सेवा की खातिर कर्म करो, आनंद की खातिर, पर कभी भी वापसी का भाव नहीं रखना। निष्कामी का जीवन है सहज। जो जितना सकामी पने से ऊंचा उठता है, उतना ही निष्काम उसके सामने आता है। भगवान ने कल के आगे बोला कि जब सब कुछ मालिक का है तो मान अपमान भी उसका है। ये कल खुला था। तो उसका है मना ये मान अपमान क्या है? ये सब समय के चक्र में डले हुए मोती हैं। तो उसका है मना समय में भगवान है। तो मान अपमान भी उसका है। जैसा जैसा समय, कल ये अच्छे से खुला था। बस तुम अपनी वासना साथ ले जाओगे। ये तेरी एक लीला है, अपमान के रूप में प्यार मिले। तो भगवान ने बोला बस तुम क्या लेके जाओगे अपने साथ? वासना। तो ये वासना क्या है? मन की स्थिति, जहाँ जहाँ मन का वास। तो ये मन का वास वासना पहले खुला है ना। वासना, चाहना और कामना। चाहना होती है अपने लिए, कामना होती है दूसरे के लिए। और इन दोनों का लगातार जो चिंतन मन में बना ही रहता है, वो बनता है वासना। तो वासना, चाहना और कामना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि बस तुम अपनी वासना साथ ले जाओगे। अंत काल में मन की स्थिति जहां पर भी होगी, जिस भाव में, इसलिए भगवान बोलते हैं खाली खाली रहो। थॉट आया उसको पूरा करो, पानी दो, जरूरत का है नहीं है, फिर खाली। बस तुम अपनी वासना साथ लेकर जाओगे। ये तेरी एक लीला है। जैसे राम लीला, कृष्ण लीला। तो एक होती है लीला और एक होती है क्रिया। तो लीला माना सिर्फ पार्ट प्ले किया, अटका नहीं। और क्रिया माना पार्ट प्ले के साथ फिर अटक होती है। मोह, इच्छा, वासना, कामना, मैं, मेरा। तो जो ये पार्ट प्ले तो हो रहा है, पर पार्ट प्ले में फिर अटक जाता है। मेरा, मेरे वाले, मोह की बात, इच्छा कामना की बात, तो वो हो जाती है क्रिया। और पार्ट प्ले किया, आगे बढ़ा, ये हो जाती है लीला। इसलिए भगवान राम की जीवनी की कोई भी बात हम बोलते हैं तो बोलते हैं राम लीला, कृष्ण लीला। क्योंकि वो लोग अटके नहीं। उन्होंने सिर्फ पार्ट प्ले किया, उनकी अटक नहीं थी। तो राम लीला और कृष्ण लीला, ये तेरी एक लीला है। अपमान के रूप में प्यार मिले। अगर तुमको प्यार की चाह है तो पहले तुम ये सब देना शुरू करो। भगवान ने बोला अगर तेरे को प्यार की चाह है तो लेने के पहले देने की बात करो। क्योंकि प्रकृति का ये एक अटूट सिद्धांत है, जो दोगे वो ही लौट के वापस मिलेगा। तो भगवान ने बोला तेरे को अगर प्यार की चाहना है तो तू पहले देना बांट।
बांटना शुरू कर। तुम दाता बनो, आज से कसम उठाओ कि हम किसी से प्यार मांगेंगे नहीं। तो भगवान ने बोला तू ही दाता बन जा और आज से कसम खाओ कि तुम किसी से प्यार नहीं मांगोगे। प्यार नहीं मांगोगे, सबको प्यार दोगे। लेने का नाम नहीं पर प्यार। कल भी खुला था, प्यार है वन वे ट्रैफिक। प्यार है देना ही देना एक तरफ का। ये बात अलग है कि प्रकृति का ये रूल है कि वो रखती नहीं है। ये बात सिर्फ समझो, वो रिटर्न करती है। सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है। पर अभी हमको जो करना है रिटर्न की चाह को छोड़ के, क्योंकि वो कब करती है, किसके द्वारा करती है, किस समय करती है, कौन सा देश काल पात्र, ये उसकी गतमत वो जाने। इसलिए भगवान बोलते हैं इसमें अटको मत। मैंने मान लो ए का भला किया तो उसका रिटर्न हो सकता है बी से मिले। क्योंकि ए और बी में परमात्मा की सत्ता में तो कोई फर्क नहीं है, पर हम अभी इतने निश्चय में नहीं आए हैं, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, दुखी सुखी। क्योंकि मैंने इसको प्यार किया तो इधर से मेरे को कुछ मिलना था, पर इसने नहीं किया, फिर उसने किया। देखो तो सही, आज तक किसी की कोई भी बात कहीं अटकी है, पर फिर भी सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है। किसी से भी पूछो ना, हाँ हो तो गया, पर उसने नहीं किया, इसने किया। बेटे में इतना भाव था पर बेटे ने नहीं किया, देवर ने किया। अरे माई तेरी बात तो हुई, तेरी बात तो हुई ना, पर फिर ये दुख, मन की आदत है दुख पकड़ के बैठना। इसलिए भगवान बोलते हैं इन बातों को अभी छोड़ो। तुम दाता बनो, आज से कसम उठाओ कि हम किसी से प्यार मांगेंगे नहीं। कभी भी तुम्हें किसी की मिस्टेक दिखे तो दर्पण अपनी ओर कर लेना। कभी भी तुमको अगर किसी की भी कोई गलती, कोई बात, कुछ भी दिखे, तो भगवान ने बोला दर्पण उधर न करके अपनी ओर कर लेना। कि ये बात उधर की गलती अगर मेरे को दिखी है, माना कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर है। दूसरे को चोर देखने से अपने अंदर चेक करो, तो कभी न कभी मेरे से भी ऐसा कुछ हुआ है, तभी तो मैंने सामने वाले को भाप लिया ना। फिर हो सकता है किसी दूसरे रूप में। तो भगवान ने वो बोला कि जब भी किसी की गलती दिखे तो तू दर्पण अपनी ओर कर ले कि ये मेरे अंदर, तभी तो दिखा। मेरे अंदर अगर प्योरिटी, सच्चाई होती तो दिखता ही नहीं। फिर उसकी गलती भी उसकी स्थिति के हिसाब से राइट लगती। तो भगवान ने वही बोला, कभी भी तुम्हें किसी की मिस्टेक, कभी भी तुम्हें किसी की मिस्टेक दिखे तो दर्पण अपनी ओर कर लेना। गलती तुम्हारी ही है, वो अवगुण तेरे भीतर ही है, पर केवल दूसरे में नजर आता है। तो भगवान ने बोला वो जो अवगुण है ना, तेरे को दिखाई कब, जब वो तेरे अंदर था। तो मिस्टेक दिखे तो दर्पण अपनी ओर कर लेना। गलती सच तुम्हारी के है। हाँ दो लाइन बोलना चाह रही हाँ हूँ। बोलो बोलो। दूसरों पर कीचड़ मत उछालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा निशाना चूक जाए, पर तुम्हारे हाथ तो सन ही जाएंगे। सने जाएंगे, सही बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है, दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालो। सही बात है ना, कहीं दूसरों। कहीं ऐसा ना हो कि निशाना चूक जाए। हाँ तुम्हें क्या पता उसके अंदर में क्या चल क्या रही है, चल, क्या बनते। हाँ हाँ, पर हाथ तो और खराब होंगे ना बराबर। तुम्हारे तो हाथ सन ही जाएंगे कीचड़ हाँ में। कीचड़ में, वही बात सच्ची बात है। तो कि कभी इस भी, लोक से भी जाओगे, परलोक से भी, दोनों हाँ लोक से जाओगे तुम। सही बात है, दोनों लोक से मना, इस लोक में मना प्रेजेंट में तो फिर आगे के लिए भी कर्म बना। तो लोक परलोक, कोई परलोक कोई मरने के बाद नहीं है। अब बोलते हैं परलोक, परलोक कोई मरने के बाद है क्या? सब इधर ही है, जो भी है सब इधर ही है, लोक परलोक।
हाँ, उस रूप में अगर बोलो तो देह छूटा परलोक गया, मन कौन सा लोक, इस देह से छूटा तो दूसरी किसी देह में, कर्म के हिसाब से, वासना के हिसाब से। पर परलोक, परलोक क्या कोई ऐसी जगह है क्या कि इधर छूटा उधर जाके आराम से बैठा? आराम तो तब है जब राम बोलेगा आजा बेटा, बहुत हो गया अभी। तभी आराम है, वरना आराम थोड़ी। तो यहाँ पे परलोक का अर्थ ये हुआ दूसरा लोक, मतलब दूसरी बॉडी में दूसरी जाना। बॉडी में, वही तो बोला कि परलोक हाँ कोई दूसरी ऐसी जगह थोड़ी है कि इधर हाँ से जाके, हाँ, उधर से जाके आराम में बैठा। ठीक तो वो बात। तो बात है ही नहीं ना, वो तो है ही नहीं ना। हम्म, आराम, आराम किसको? जब राम बोलेगा बेटा आजा आराम कर मेरे साथ बैठ। तभी आराम है, वरना आराम है क्या? कभी भी तुम्हें किसी की मिस्टेक दिखे तो दर्पण अपनी ओर कर लेना। गलती तुम्हारी है, वो अवगुण तेरे भीतर ही है, पर केवल दूसरे में नजर आता है। भगवान ने बोला कभी भी किसी में अगर अवगुण दिखे तो वो आईना अपनी तरफ कर लेना कि ये मेरे अंदर की कोई बात है। वो एक गाना है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसा ही दिखता है, अंदर जो भाव रहेगा उसको वैसा ही भाव दिखेगा। रोज रोज मन को वाणी द्वारा साफ करते रहो। अंदर में मन साफ किया ना, बाहर मांगे गागरिया। भगवान ने बोला रोज रोज मन को, मन की रोज सफाई करो, मन को वाणी द्वारा साफ करते रहो। देखो जो अंदर होता है ना, हाँ, शब्द के रूप में भी वही निकलता है, और शब्द के रूप में जो निकला मन अंदर पड़ा है। तो ये दोनों अर्श पर्श हैं, ये स्थितियां हैं। मन की जैसी स्थिति होगी, किसी की द्वेष के स्थिति होगी तो मुख से वैसे ही शब्द निकलेंगे, किसी की प्यार की स्थिति होगी तो वैसे ही होएगा। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि रोज मन को वाणी द्वारा साफ करते रहो। वाणी के द्वारा देखो, अभी हम जानने वाले हैं शब्द भी कौन सा, भाव भी कौन सा, स्थिति भी कौन सी। तो इन सब बातों को हम जानने वाले हैं। तो जैसे जैसे जानते जाएं, अपनी गलती अभी सबको, जितने भी इधर बैठे हैं उनको तो बिल्कुल महसूस होती है कि अभी शब्द गलत था, भाव गलत था, समय गलत था, उसका इंटेंशन गलत था, सबको समझ में आता है। तो जैसे जैसे समझ पड़े, भगवान ने बोला रोज साफ करते जाओ। तो रोज मन को वाणी द्वारा साफ करते रहो। दीदी अंदर, सत्संग, हाँ बोलो। सत्संग में भी बैठते हैं हाँ तो हमको अपना दाग दिखाई देता है। हाँ, सत्संग आईना है ना। आईना है ना, हाँ, तो ये तो दाग बराबर दिखता है। दिखते हैं दाग। हाँ ऐसे सत्संग, वाणी से तो दाग दिखते हैं, वाणी हाँ से भी, सत्संग से। लेकिन सत्संग में बैठ के भी दाग दिखते हैं हाँ, तो ये दाग कि मना मेरे अपने पास। अंदर, मेरे अंदर अभी भी ये बात है, अभी भी ये बात हाँ, है। हाँ, पता पड़ता है पता सत्संग पड़ता है में सच। बैठने से। हाँ, हाँ हाँ, सच्ची बात। बहुत, इसीलिए तो बोलते हैं सत्संग बहुत जरूरी है। हाँ, सत्संग तो है एक अपने दाग, दर्पण। अपनी गलतियां तो दिखे ना, कम से हाँ, कम फिर पता सब तो पड़े। दर्पण, दाग इसी में हम्म, धोना। फिर सत्संग में ही हाँ, उसको मिटाओ दाग, सत्य के मिटाएंगे द्वारा। हाँ। मिटा रहे हैं दीदी, साफ हाँ। कर रहे हैं मन को। बहुत अच्छा है, बस गुरु के लेके चलते चलो, बहुत अच्छी हाँ। बात है। तुम्हारा हम्म, स्वभाव ही ऐसा है कि तुम कोई सत्कर्म करके बुला नहीं सकते, सब तेरे अंदर में भरा हुआ है। आगे भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, कि तुम सत्कर्म करके, किसी का कुछ करके और भुला नहीं सकते। ये मन की एक स्थिति है, सत्कर्म करके भुला नहीं सकोगे। तो भगवान ने बोला तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम कोई सत्कर्म करके भुला नहीं सकते, सब तेरे अंदर में भरा हुआ है। सब ये जो भी है ये सब तेरे अंदर ही भरा हुआ है। सबको ईश्वर की निगाह से देख कर परमात्मा के निमित्त कर्म करना सबसे बड़ी पूंजी है। तो भगवान ने बोला सबको ईश्वर की निगाह से, अपनी निगाहों में ही भगवान को बसा लो,
भगवान तू ही है, देखने वाला भी तू, करने वाला भी तू। तो जब ये भाव रहेगा ना, तो दोष दृष्टि किसी के अवगुण तो कम से कम नहीं दिखेंगे। तो जब अवगुण नहीं दिखेंगे, फिर जो स्थिति है गुणों पर दृष्टि रख के और फिर जो भी है स्थिति, बात करो, जो भी पार्ट प्ले करना है करो। तो भगवान ने बोला सबको ईश्वर की निगाह से देखकर परमात्मा के निमित्त, परमात्मा के निमित्त कर्म करना सबसे बड़ी पूंजी है। तो परमात्मा के निमित्त कर्म करना माना क्या? माना है ही भगवान, एक भाव। दूसरा करने कराने वाला वो, ये दूसरी बात। तीसरा इस घट में जो है, तो उस घट में कौन है? तो जब है ही भगवान तो तीसरा। चौथा शक्ति किसकी, पावर किसका? पर वो शक्ति और पावर दिख नहीं रहा है, पर उसकी शक्ति से ही तो ये हाथ उठा, कुछ भी किया, तो ये हो गया परमात्मा के निमित्त। तो भगवान ने बोला कि सबको ईश्वर की निगाह से देखकर परमात्मा के निमित्त कर्म करना सबसे बड़ी पूजा है। दीदी निमित्त मतलब भाई प्रभु को आगे रख के, प्रभु को आगे परमात्मा रखो। को आगे रख हाँ, के ये जो भी भी कर्म करो हाँ, पहले उसको आगे रखो। ठीक है, ये भी आगे रखना भी निमित्त है। और हम निमित्त निमित्त वही, कारण है, प्रेरणा तो देने वाला परमात्मा। हाँ वो तो हाँ, है। परमात्मा प्रेरणा देता है, हाथ उठता है। ऐसे भी बोलते हैं साधारण भाषा में कि एक पत्ता भी उसकी मत के बिना नहीं नहीं हिलता, हिलता नहीं नहीं उड़ता। है। तो जब है ही वो, तो परमात्मा के निमित्त फिर ये हो गया। तो और भगवान, वो दृष्टि भी वो दिव्य दृष्टि देता है। हाँ भाई दिव्य हर दृष्टि, जगह परमात्मा है, हर हाँ जगह परमात्मा देखो, तो हाँ वो दिव्य दृष्टि देता है। हाँ तभी हमको भी सब में भगवान दिखता है, हाँ हाँ, बोलो मीरा अपने जी में भी आप। दिखता है, सब में भी सब दिखता है। में भी ऐसा लग दिखता है। रहा है हरिओम, ऐसा हाँ लग रहा बोलो है कि बोलो। निमित्त निमित्त मतलब जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि भगवान के थ्रू, भगवान के लिए कर रहे हैं, हाँ भगवान हाँ के थ्रू ही हो रहा है। हाँ, जैसे ये हाथ है कुल्हाड़ी, उसकी हाँ, शक्ति, उसका पावर, उसका हम्म, इशारा, तो ये हाँ, हो गया निमित्त। हम एक निमित्त मारण है, हाँ, निमित्त मात्र है। निमित्त बोलो, हाँ, कारण बोलो, बस उतना ही है। बाकी करने कराने वाला वो। अर्जुन कैसे डर रहा था युद्ध के मैदान में, भगवान ने बोला ना, तू हर रूप में मेरे को देख। तो ये है निमित्त। हम्म। कारण भले तू दिख रहा है, पर करने कराने वाला मैं हूँ। बोले बोला आपका आवाज नहीं आ रहा है माता। दीदी, हाँ बोलो। बोलते हैं ना भाई अंतरात्मा का जो सुख का नॉलेज है ना, हाँ वो तेरे अंदर होगा तो हाँ, तू सब जगह परमात्मा देखेगा। परमात्मा, हाँ अकेला नहीं देखे, अपने को अकेला नहीं समझेगा। हाँ। हाँ घर में अकेले है। वैसे है ही नहीं। आज से वैसे तुम भाष घर में बैठे रहो, बिना पंखे लेटे रहो। अभी वह काम काम आज से भाषा में हम की जगह, मैं की जगह हम करो, हम। हम हम जब हम बोलेंगे ना, तो हम माना मेरे साथ कोई है, मैं अकेला हम नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, शक्ति पावर। हम फिर उसको हम फील कर। माना दो, हम हम माना माना दो हो कोई गए, तो है ना। दो हाँ। हाँ, हम माना बोले तो आज से मैं को भूल जाओ। अपनी भाषा में ही मैं की जगह हम को यूज करो। हम जाएंगे, हाँ, हम आएंगे, हम करेंगे। और अंदर में पक्का करो, हम माना मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है तो सही ना उसकी ऐसा शक्ति। ही बोला है ना भाई, अंतर आत्मा के सुख का नॉलेज हाँ, तुम्हारे को होगा तो तू अपने को अकेला नहीं समझेगा, अकेला हम हैं भी नहीं, समझेगा है क्या भी नहीं। है। पक्का करो। मेरे साथ भगवान है, हाँ, उस दिन भी तो वाणी में मैं चला था अकेला ना। नहीं हूँ। हाँ, उस दिन भी भगवान ने वाणी में बोला था ना कि तू पक्का कर, परमात्मा है तो अब भी है तो मेरे अंदर है तो मेरे साथ है। तो ये पक्का करो ना, है तो मेरे अंदर है तो भीतर है तो मेरे साथ है तो अब भी है तो वही सत्य है, तीनों कालों में वही सत्य है। तो सत्य माना जो स्थिति सामने आ रही है, सत्य, तो परमात्मा के थ्रू ही आ सत्य रही। का निश्चय है
तो फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, सत्य का निश्चय है तो कुछ डामाडोल मन नहीं करेगा। मन नहीं डावाडोल करेगा, सच्ची बात। हम्म, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम कोई सत्कर्म करके भुला नहीं सकते। सब तेरे अंदर में भरा हुआ है। सबको ईश्वर की निगाह से देखकर परमात्मा के निमित्त कर्म करना सबसे बड़ी पूजा है। तुम शांत होकर बैठकर देखो। अभी भगवान सबको होमवर्क दे रहे हैं। बोल रहे हैं तुम शांत होकर बैठकर देखो, तुम्हारे अंदर ओम का नाद चल रहा है। उस दिन भी क्लियर हुआ था ना ये भाव, ये एकदम शांत। किसकी शांति? मन की। ये मन जुड़ा हुआ है तन के साथ में, ये मन जुड़ा हुआ है बुद्धि के साथ में, ये मन जुड़ा हुआ है बाहर की प्रकृति के साथ में। तो भगवान ने बोला इस मन की शांति, इस मन की शांति, रिलैक्स। तो की बहुत, शांति होएगी तो ही नाद सुनाई देगा ना। हाँ, तो भगवान ने बोला इसको हम्म, शांत करो। तो उसके लिए ये जो भी हम्म, है पुरुषार्थ पहले के, आंख ने हम्म, देखा, कान ने सुना, पर अंदर उतने डीपली नहीं ले जाओ। पर हम लोग क्या हम्म, करते हैं, अज्ञानता में समझ नहीं होती थी। दृश्य है बाहर का, अंदर इतना डीप ले गया, कौन था, क्या था, कैसे होएगा, कब होएगा, अ, फिर उसमें गुम हो जाते थे। तो फिर हमारा मन डावाडोल, इंद्रियां अलग भटक रही हैं, हम्म, बुद्धि फिर अपनी, बुद्धि कम है क्या? जहाँ मन कुछ करता है तो बुद्धि बोलती है मेरी भी चले। तो मन हम्म, अंधा, बुद्धि लंगड़ी। तो बुद्धि भी हम्म, कुछ ना कुछ बीच में टिक टिक करती रहेगी, कुछ ना कुछ अपना डालती रहेगी। तो अपनी टांग लड़ाती जाएगी। टांग लड़ाएगी, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ बोलती है ना, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं नहीं ऐसे, ऐसे, तू हाँ। कम है क्या? तू भी कर हम्म, सकती है। तो बुद्धि हम्म। कितने रूप में हमको ना भरमाती है। और जो अंदर में है वो बाहर निकलता है। निकलता है ना जो तो, भी अंदर में भरा हुआ है हाँ, वो बाहर निकलता है। हाँ, सच्ची वो बात ही है। बाहर निकलता है, हाँ। निकले, भले निकले, जो भी हम्म, अंदर है वो बाहर निकले। निकलने का हम्म, दुख नहीं मनाओ, नहीं। पण निकला तो खुशी मनाओ कि चलो मालूम तो पड़ा अंदर में। पता तो पड़ा ना, हाँ, पता तो पता तो पड़ा। पड़ा ना कि अभी भी हम्म, राग है, द्वेष है, इच्छा है, मोह है, क्या है। हम्म, तो कभी भी कोई बात निकले तो उसका दुख नहीं मनाओ। हाँ, पर उसको पकड़ के फिर ऊपर उठो, गुरु का वचन लेके आगे बढ़ो, उसको निकालो पाण। हम्म, देखो, कभी कभी कोई गमी होती है, कुछ होता है किसी का, कोई ऐसा हो जाता है अचानक, तो माइयाँ जाती हैं, तो अगर वो रोती नहीं है ना माई, तो उसको जानबूझ के रुलाते हैं। उस रुलाते हैं। उसकी बातें याद दिला के, जानबूझ के, हम्म, कि ये कुछ तो इसकी भड़ास निकले, नहीं तो वो तभी अंदर, तो खाली होंगे ना। तभी तो खाली हो गए ना, जब तभी भी तो, हाँ, बारात निकालेंगे। हाँ, हम्म, तभी तो भगवान इसलिए तो बोलते हैं ना खाली हो जाओ, नहीं तो ये खाली क्या, हो जा। फिर यही क्या हो जाती हैं, ये वासनाएं सूक्ष्म में दब जाती हैं। फिर अनेक हम्म, बीमारियों के कारण यही होते हैं। अंदर दबा हुआ है माई, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। जैसे वो गेहूं का दाना होता है, हाँ? दिखने में तो बाहर से वही सैगो दिखता है, पर वो अंदर थोड़ा ही ऐसे करो तो टूट जाता है, क्योंकि अंदर पोला है ना। तो भगवान ने बोला। बोला ऐसे पोला। हम्म, तो तुम शांत होकर बैठकर देखो, तुम्हारे अंदर ओम का नाद चल रहा है। तो ये किसकी शांति? मन की। हम्म, तो मुख का मौन देवता बनाता है, और मन का मौन भगवान बनाता है। ऐसे मौन भी भगवान ने 7 प्रकार की बताई है, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की। हम्म, थोड़ी बात करो जरूरत की, ये भी मौन है। ऐसा नहीं कि सामने वाले का बेड़ा गर्क हो रहा है और मैं बोलूं आज तो मेरा मौन है। तो भगवान ने बोला ये भी नहीं, कम शब्दों को यूज करो, जरूरत का बात करो, किसी को इनकरेज करने के लिए बात करो, ये सब मौन में आते हैं।
तुम शांत होकर बैठो, तुम्हारे अंदर ओम का नाद चल रहा है। चित्त का आकर्षण ही सहज समाधि है। भगवान ने बोला सहज समाधि, तो समाधि माना वो समाधि नहीं है कि आंख बंद करके बैठे हैं। समाधि तो आपने बताया समबुद्धि। पहली स्थिति में समाधि माना सम बुद्धि, फिर हाँ आगे चल के आंख बंद किए और बोलते हैं कर्म भक्ति में समाधि किसको बोलते हैं? वो आंख बंद करके बैठी है, माई समाधि में बैठी है। हाँ अरे उसकी आंख बंद है, मन तो उसका कहाँ कहाँ दौड़ रहा हाँ, है। घूम गए। तो भगवान ने बोला ये समाधि नहीं। और ये तो सिमरन नहीं। हाँ, ये तो मनुआ फिर वे 14 ये 14 फिरे, ये ये तो तो सिमरन नहीं। वो है ना दृष्टांत। वो एक संत था, तो बैठा था पूजा कमरे में। उसकी थी जूते की दुकान। तो उसका कोई कस्टमर उसके घर आया, तो उसकी बहू से पूछा है क्या, फलाना है क्या? बोले नहीं, दुकान में है, जूते बेच रहा है। अभी संत अंदर पूजा के कमरे में था, तो उसने सुन लिया। अब पूजा से उठा और लाल पीला हो गया, गुस्सा बहू पर कि मैं अंदर था तो तू उसको झूठ क्यों बोली कि वो दुकान में गया है और जूते बेच रहा है। तब उस प्यारी जो ज्ञान में थी उसने बताया, पाप पिताजी आप बैठे तो पूजा के कमरे में थे, पर आपका मन कहाँ पर था? दुकान में था। तो भगवान बोलते हैं दीदी भाई, तभी तो उसने सुना ना कि भाई उसकी बहू बोल रही थी भाई वो दुकान में है। वो भी सही, तो सुना ना वो भी उसने, तो माने सुना ना, ध्यान ध्यान। इधर ही था ना, भगवान में हाँ, तो नहीं था। वही तो भगवान बोलते हैं इतना हो कि कुछ कुछ मालूम ही नहीं पड़े कि क्या हो रहा है। अरे नहीं, हम्म, शरीर का भी बुद्ध शुद्ध नहीं रहे। पर वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, पर करते चलो आपे ही हो जाएगा। हो जाएगा, हो हो जाएगा। जाएगा, हो जाएगा। चित्त का आकर्षण ही सहज समाधि है। जहां भी बैठो अपने ही चित्त को जांचो कि फिर करता भाव तो नहीं आ रहा है। जहां भी बैठो अपने आप की चेकिंग जरूर करो कि फिर मेरे अंदर कर्तापन का भाव तो नहीं आ रहा है कि मैं करने वाला, मेरे से हुआ। कितने रूप में कर्तापन आता है देखो, चेक तो करो अपने आप को। हम्म, किसी का नुकसान होता है तो भी कर्तापन, अरे मैंने उसको सलाह दी थी नहीं माना, अरे उसका नुकसान होने के बाद ही फायदा होना था। पर कर्तापन जरूर झलकेगा, मैंने उसको सलाह दी, मैंने ऐसे किया, किसी की इम्प्रूव देख के मैंने ही तो उसको कहा था ऐसा ऐसा कर। तो भगवान ने बोला कि देखो कितने रूप में तेरा कर्ता भाव आ रहा है। तो जहां भी बैठो अपने ही चित्त को जांचो कि फिर कर्ता भाव तो नहीं आ रहा है। जैसे अग्नि के साथ धुआं जरूर है, ऐसे ही हर कर्म दोष से भरा हुआ है। जैसे भगवान ने बोला अग्नि जब तक वो प्रज्वलित होए तब तक क्या होता है? धुआं। तो भगवान ने बोला ऐसे ही जब तक ज्ञान हमारा उस परिकाष्ठा में आए, प्रज्वलित होए कि है ही भगवान, दूसरा बना ही नहीं है, सब रूप उसने ही, यही कर रहा है, वही लीला कर रहा है, रास रच रहा है। जब तक ये पक्का नहीं होए तब तक तो धुआं। फिर क्या करते हैं? हवा करते हैं ना धुआं को हटाने के लिए। तो गुरु के वचनों की फिर हवा करो। आखिर हवा करने से देखो कितनी बात होती है। हवा करने से अग्नि प्रज्वलित होती है, दूसरे कीड़े मकोड़े भी साइड हो जाते हैं। हो जाते हैं ना। तो भगवान ने बोला जैसे अग्नि के साथ धुआं जरूरी है, ऐसे ही हर कर्म दोष से भरा हुआ है। कल भी चला था परसों की वाणी में कि हे अर्जुन हर कर्म में दोष है। तब अर्जुन ने आत्मा में निर्दोष है, हाँ, तब आत्मा ही निर्दोष है। तब भगवान से अर्जुन ने पूछा कि भगवान जब हर कर्म में दोष है तो निर्दोष क्या है? तब भगवान ने बोला निर्दोष फकत आत्मा है। माना आत्मा से आत्मा का भाव। अभी फिर ये जो आत्मा से आत्मा का भाव भी अगर इस रूप में जैसे अभी निमित्त और कारण,
तो निमित्त कारण में आ जाओ तो है ही भगवान, बस है ही भगवान। निमित्त कारण मुझे बना के वही लीला कर रहा है। तो निमित्त कारण मुझे बना के सामने ऐसा रूप धर के, पर लीला वो ही कर रहा है। भजन है ना, जरा तो इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। तू मेरे अंदर ही है और मेरे से ही खोज करा रहा है। हाँ? तो जरा तो बताओ भगवान, ये तू कैसी लगी लगा रहा है, कैसी लगन अगन तू है मेरे अंदर। बहुत है। अच्छा भजन है। तो मेरे अंदर होके तू मेरे से ही खोज कोई करा रहा खोज करा रहा है। है। जैसे दूध के अंदर मक्खन, दूध के अंदर मक्खन, कोई बोलेगा कि दूध के अंदर मक्खन है, पर दूध के अंदर मक्खन है, पर उसके लिए जितना जैसे उधर खोज है उतना इधर प्रोसेस है। दही जमाओ, उसको बिलो, मंथन करो। मंथन, वही बात है ना। तो हम्म, भगवान ने बोला जैसे अग्नि के साथ धुआं जरूरी है, ऐसे ही हर कर्म दोष से भरा हुआ है। सबसे पहले तो बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। तन का कर्म जरूरी है, मन भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और धन, बाहर की प्रकृति अंदर की प्रकृति, सब कर्मों से भरी पड़ी है। बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता है। देखो गहरी नींद भी होती है तो भी मन कहीं ना कहीं तो चलायमान रहता ही है ना। तभी तो हम बोलते हैं मैंने सपना देखा। मैंने सपना देखा, अच्छा बुरा जो भी देखते हैं, फिर उसको बताते भी हैं। तो जब नींद थी तो नींद में भी मन चलता है नींद दीदी। में भी वो मन चलता है, तभी तो सपना हम्म, देखते हो ना। तो हाँ। ये चलायमान तन मन धन कभी स्थिर नहीं रहने वाला है। हम्म, तभी बोलते हैं फिर उसको गुरु के भाव में, गुरु के भाव में, गुरु के भाव में, तभी फिर स्थिरता आती है। जब हर रूप में है ही गुरु तो फिर चंचल नहीं होएगा। और गुरु बोलो, भगवान बोलो, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है उसमें अपना निश्चय पक्का करो। जैसे अग्नि के साथ धुआं जरूर है, ऐसे ही हर कर्म दोष से भरा हुआ है। जो भी कर्म करोगे उसमें कोई न कोई, भगवान ने बोला सोने में सोना भी करेगी ना कर्म, तो भी ये तो अहंकार आएगा, मैंने सत्कर्म किया, मेरे से इतना अच्छा हुआ। तो भगवान ने बोला तू मेरे को बुला के फिर तू बोलती है मेरे से हुआ। अरे तेरे घट में प्रेरणा देने वाला कौन, तेरे को सुजाग करने वाला कौन। अगर तेरे से होता तो कल करती, पर आज क्यों। तो आज भी समय के रूप में मैं हूँ, करने कराने वाले मैं हूँ, वो शक्ति, वो पावर, वो मैं। जैसे अग्नि के साथ धुआं जरूर है, ऐसे ही हर कर्म दोष से भरा है। ज्ञानी कर्म नहीं पर कर्म के कर्तापने का त्याग कर देता है। ज्ञानी कर्म नहीं पर उस कर्म का जो कर्तापन, उसका त्याग करता है। कर्म के बिना तो रह नहीं सकते, कर्म के बिना रह नहीं सकते। फिर भगवान ने बोला अर्जुन को, हे अर्जुन, हर कर्म में दोष है। देखो स्टेप बाय फिर समझते जाओ, कर्म के बिना रह नहीं सकते। फिर भगवान ने बोला हर कर्म में दोष है, निर्दोष फकत आत्मा है। तो जब रह नहीं सकते, मना करना जरूरी है, तो फिर करें तो कैसा करें, आत्मा से आत्मा का भाव। कर्म नहीं पर कर्म के कर्तापन का त्याग। आत्मा पश्यन्ति आत्मा। हाँ, आत्मा आत्मा पश्यन्ति पश्यन्ति आत्मा। आत्मा। आत्मा से आत्मा को जानो, देखो। ज्ञानी कर्म नहीं पर कर्म के कर्तापन का त्याग करा देता है। सेवा की खातिर कर्म करो, आनंद की खातिर कर्म करो, सेवा की खातिर। किसी का निष्काम भाव सेवा, या फिर आनंद की खातिर। मन नहीं चलाओ, आनंद। मन नहीं चलाओ।
तो कर्म करो सेवा की खातिर, उसका इंटेंशन सेवा भाव या आनंद, बस मेरे को खुशी मिली, आनंद मिला, रिटर्न मिले तो ना फिर मिले, अहंकार नहीं आएगा फिर। हाँ अहंकार नहीं आएगा। हम्म, हाँ। सेवा की खातिर कर्म करो, आनंद की खातिर, पर कभी भी वापसी का भाव नहीं रखना। रिटर्न, रिटर्न का भाव कभी भी नहीं रखना। निष्कामी का जीवन है सहज। जो निष्कामी है उसका जीवन कैसा होता है? सहज। सहज, सरल। सरल माना क्या? नानक भगवान ने इतना सरल बताया है कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो जब ऐसा मन का भाव है, स्थिति है, तो ये है सरल। सरल भाव बोलते हैं ना, सरल स्वभाव हो जा। तो सरल स्वभाव क्या है? सहज स्वभाव क्या है? एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी करो, चलो ठीक है। अगर कोई बात है नहीं मानने का है तो भी प्रेम प्यार की बात, राग द्वेष की बात ना होए। ये है सरल और सहज। सहज स्वभाव, सरल स्वभाव। अभी भी हरिद्वार में वाणी चली थी ना, तो भगवान ने बोला था सरल स्वभाव वाले को मैं जल्दी मिलेगा। सहज स्वभाव, सरल। तो भगवान का मिलना माना क्या? जिसका सरल स्वभाव है वो आनंद में है, वो रिलैक्स में है। तो जो रिलैक्स में है, आनंद में है, माना उसने भगवान को पा लिया। तो भगवान को पाना माना उसको, दीदी फिर वो आत्मा में टिक गया है, आत्मा में टिक गया है। पर टिक भगवान, गया है, इसलिए उसको सरल लगता है। हाँ, पर भगवान को पाना माना ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा को उठा के गोदी में रख दिए। पर वो हाँ, आनंद, रिलैक्स। निष्कामी का जीवन है सहज। जो जितना सकामी भाव से ऊंचा उठता है, उतना उतना ही निष्काम उसके सामने आता है। हम्म, भगवान ने बोला सेवा की खातिर कर्म करो, आनंद की खातिर कर्म करो, पर कभी भी वापसी का भाव नहीं रखना। रिटर्न, रिटर्न अगर वेतन का रखे भाव नहीं मिले। तो भगवान ने बोला रिटर्न माना क्या हो गई? फिर ये हो गई मजदूरी। मजदूरी, मजदूर क्या करता है? इतना काम, उजूरो, उजूरो बोलते हैं ना। उजरा, उजरा, सिंधी में बोलते उजूरो, हैं उजूरो। उजरो। उजरो माना मजदूरी। मजदूरी, हाँ। मैंने ये किया तो उसके बदले में ये मिले। तो भगवान ने बोला ना, वापसी, वापसी मांगते हैं ना। हाँ, वापसी की इच्छा करते हैं ना भाई, वापसी में मिले। हाँ, उसको ही बोलते हैं ना उजूरो या मजदूरी। हाँ। हम्म, निष्कामी का जीवन है सहज। जो जितना सकामी पने से ऊंचा उठता है, उतना उतना ही निष्काम उसके सामने आता है। जो जितना भी सकाम भाव से ऊंचा उठता है, उतना उतना उसके सामने निष्काम आता है। जब उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर आप पे ही भगवान उसको भेजेगा। चल बेटा, जब तेरे को कुछ नहीं चाहिए तो अब सबको कर, खुद भी तर, दूसरे को भी तार, खुद भी कर, दूसरे को भी करा। तो ये भाव होता है। निष्कामी का जीवन है सहज। जो जितना सकामी पने से ऊंचा उठता है, उतना उतना ही निष्काम उसके सामने आता है। जितना जितना सकाम भाव से ऊपर उठोगे, उतना उतना निष्काम, क्योंकि कुछ तो होएगा ना। तो एक को छोड़ोगे तो दूसरा खुद ही आएगा। जैसे एक को हटाएंगे तो दूसरी चीज आप पे ही सरक के आएगी ना। तो भगवान ने बोला जितना जितना सकाम को आगे करोगे तो निष्काम पीछे आएगा ही आएगा। अभी 50 श्लोक तक पूरा हुआ। इसमें किसी को बात करना है? नहीं तो 51 श्लोक से लेके 53 श्लोक तक आगे है। बोलना है किसी को? बोले ना, मन की वासना तो जरूर जाएगी तेरे साथ। हाँ, मन की वासना उसकी। हाँ,
तो वासना न रहे किसी में भी, जीते जी ऐसी प्रैक्टिस होवे, किसी में भी वासना न जाए। हाँ, फिर उसका थॉट नहीं करो ना, मन को एक हाँ बार वही। बता के फिर उठ जाओ, हम्म किसी को बोल के खाली हो जाओ, बाकी तो होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। हम्म हम्म, बोला किसी का भी तुम विकार देखते हो, हम्म, उस टाइम वो आईना अपने तरफ करो। हाँ, हाँ, तो मेरे में ही वही गलती है, वो मैं किसकी हाँ, गलती क्यों देखती हूँ? क्यों देख, मेरे अंदर ही वही और गलती मेरे है। को दिखी माना पहले मेरे अंदर है। पहले अंदर है तभी तो दिखी ना। हाँ, हम्म। तो अपना आईना अपने तरफ करो, आईना अपने तरफ करो। कभी पता पड़ेगा कि गलती तेरे अंदर ही थी। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है आगे प्यारो? हाँ दीदी। हाँ, बोल और सुजाता हर बेटा। सब काम हर कर्म बोला कि एक मिनट पूजा सुजाता। समझो। हाँ, हर कर्म पूजा करके हर समझो। कर्म पूजा करके दे। पूजा करके समझो। हाँ, जैसे पूजा भाव हम्म, ऐसा करो कि भगवान भाव के। ऐसा होवे पूजा वाला हाँ, कि ये भगवान के निमित्त, हाँ, जो भी है वो भगवान के खाना निमित्त। बना रहे हो भगवान, प्रसाद बना रही हूँ, किसी से मिलने हाँ। जाओ बोलो भगवान तेरे से मिलने जा रहे हम्म हैं। हाँ सुजाता जी आप बोलो। हाँ, हम्म ये सकाम और निष्काम का क्या बोला आपने? सकाम भाव से काम करेंगे तो निष्कामी, निष्काम। निष्कामी हाँ का जीवन है सहज, जो हाँ जितना सकाम से उठता है उतना हाँ, उतना निष्काम उसके सामने आता है। आता है। अच्छा, हाँ हाँ समझा? सबसे पहले तो कर्म के बिना रह नहीं पाओगे, हाँ, तो कर्म तो जरूरी किसी भी रूप में आएगा ही, तन के आएगा ही, कर्म, मन के कर्म, धन के कर्म। पर जितना जितना सकाम को करोगे एक तरफ तो निष्काम आएगा। आएगा फिर आगे। हाँ, हाँ, क्योंकि कर्म के बिना तो सबसे पहले ऐसे ही समझो ना, कर्म के बिना तो होगा नहीं। नहीं रहेगा। हाँ। तो अभी कर्म कौन सा, तो जितना जितना सकाम को दूर करेगा, जानने वाला बनेगा, तो उतना हम्म उतना निष्काम, जितना जितना निष्काम उतना उतना तेरा हम्म उद्धार, तन का, हम्म, मन का, धन का। समझा। हाँ, क्लियर हुआ समझ। हाँ, क्लियर हुआ ना? दीदी। सबसे पहले कर्म के बिना रह नहीं सकेंगे, ये पक्की बात है। हाँ, गहरी पक्की नींद बात। है तो भी कर्म। कर्म, हाँ देखो बिल्कुल। तन अगर एक तरफ सोया भी रहता है, किसी को तो कौमा होती है, तो भी दूसरा आके हम्म, बोल के जाता है भाई ऐसे पड़ा है ना, तो इसको थोड़ा तो, चुरपुर जरूरी है। मना चुरपुर कितनी जरूरी है कि नहीं होती है तो भी हम्म कर हम्म कराना पड़ता है, प्रकृति कराती है। किसी हम्म का कोई ऐसी स्थिति आए, रोए नहीं, तो प्रकृति उसको याद दिला दिला के रुलाती है, रो माई रो, हम्म निकाल निकाल हम्म, निकाल। तो ये इतनी बिल्कुल। जरूरी है। तो हाँ, भगवान फिर बोल रहे हैं जानने वाले बनो, जब सकाम को जानोगे, नहीं करोगे सकाम का भाव, तो फिर निष्काम आएगा, क्योंकि बिना निष्काम उसके है। तो रह ही नहीं पाओगे ना। हम्म सबसे पहले हाँ, ऐसे। मैं कर्म के बिना हम रह नहीं हाँ, तो सकते ऐसे ना। स्टेप बाय स्टेप समझो। हाँ। उसके बिना रह नहीं सकेंगे। फिर करना है तो हम्म कौन सा करना है, फिर उसको हाँ। जानने वाले बनो। तो जब हम्म इसको नहीं करना है, इसको करना है, तो नहीं वाले को जानने वाले हम्म बने, तो जो करना है वो आगे आएगा। हम्म, ठीक है। और बिल्कुल। हाँ। दीदी बोला ना भाई, ब्रह्म ज्ञानी का जो कर्म है वो सहज और सरल होता है। सहज और सरल, तो सरल सहज होता है, सरल मानो जानने वाला है जानने वाला है। ना। तो सहज माना एक ने कही दूसरे सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। अभी देखो सबका हम्म, नेचर सहज सरल, ज्ञान सुने हैं तो हम्म, हो गया है ना। पहले कितना होता था, मेरी हम्म, चले, मैं कहूँ क्या, मैं सलाह तो दूं, कितने रूप में हमारा मन का मैं सामने आता था। हम्म। अभी सब सरल सहज हो गए ना, कुछ ध्यान से सुनते हैं, बोलते हैं, तो ये सहज सरल यही है ना। वो क्योंकि वो खुद आत्मा में, आत्मा प्रशांति आत्मा बोलकर समझता है ना, हाँ चलो। तभी तभी उसको सहज और सरल लगता है। हाँ, हम्म और किसी को बोलना है प्यारो? नहीं, ये अच्छा लगा। प्यार, प्यार दो लेकिन रिटर्न का आप वो मत करो नहीं करो। कि तुम्हें चाहिए। हाँ, पर प्रकृति का यह अटूट सिद्धांत भी है कि किसी का रखती नहीं है, पर वो कब किसके द्वारा किस समय दे, रिटर्न करे, ये तुमरी गत मत तुम्हें जानी। किसी का भी आज तक कोई कार्य न रुका था, न है, न होगा। हम अगर बोलते हैं ना, तभी भगवान बोलते हैं कभी जाते हो ना कहीं, तो पहले क्या करते थे, हाँ मैं जाऊंगी तो मेरे घर भी कोई आएगा ना।
अभी मैं इसीलिए ही जा रही हूँ करने के लिए कि मेरे घर भी कोई आएगा। तो भगवान ने बोला इस बात से उठ, तेरा कर्म है जाना, कर्तव्य है जो भी है, तू निष्काम भाव करके आ जा। जब जिसको जब आना होगा, हाँ मैं भी सामने वाला एक घर से दूसरा घर जाके बदले, फिर माई बैठ के दुख करेगी, मैंने तो उसकी बहुत सेवा की, मेरे समय तो कोई आता नहीं है। तो फिर तभी भगवान ने बोला कि इन बातों से उठते जाओ बस। हाँ बोलो कोमल भाटीजा, बोलो। हाँ माता हरिओम। हरिओम। माता ये अपना हम लोग सोते हैं फिर भी हमारा मन कैसा चला, हमको तो नींद होती है फिर भी सपना आता है पिछले गए हुओं का कभी, तो हाँ कैसा कैसा मन सोता है, मतलब कैसा सोचता है, हम तो सोए रहते हैं। सोए रहते हैं ना, तो मन तो अपना काम, तन मन धन सब अपना कार्य करता है ना, चालू रहता है। सब चालू रहता है। अभी देखो बाहर की प्रकृति, भगवान की प्रकृति, हाँ धूप है। एक लैपटॉप दिखाए वहाँ ले आए, कोमल का है इसीलिए चलो नाम ठीक उसका है, है। अभी धूप भी है। हाँ तो धूप भी अपना काम कर रही है ना, आपको पता कैसे पड़ रहा है, कपड़े सूख गए, हाँ, धरती में बीज पड़ा, तो देखो सब चुप चुप अपना काम कर रहे हैं ना। हाँ बिना प्रकृति तो बिना उसके रह ही नहीं सकती ना, वो दिख नहीं रहा हाँ है पर हो तो रहा है ना। हाँ। तो सारी, पर जो हमारे बुजुर्ग पिछले गए हुए हैं उनके क्यों सपने आते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर में पड़े हैं ना वो सब थॉट अच्छा, तुम्हारे, तो उनको कभी निकालो। कभी याद करते हैं। हाँ, हाँ याद करते हैं, किस रूप में याद करते हो? हम्म याद करना गलत नहीं है माता, हाँ, पर उनका कभी कौन, कभी बात निकलता है ना, मतलब प्यारी दुख रूप में, जरत रूप में, किस रूप में, उनकी अच्छाइयों को याद करो, तो हाँ अच्छाइयों में भगवान है ना, उनका प्यार हाँ, याद करो। ज्यादा करके थोड़ा उल्टा ही याद आता है हाँ कि तो उसने उल्टा, ऐसा हाँ किया ऐसा। उस, हाँ तो उल्टा नहीं याद करो, अभी सीधा याद करो। हम्म, उनको याद करना गलत नहीं है, पर हाँ याद हाँ का इंटेंशन क्या है उस पर ध्यान दो। बराबर। ठीक है ना, उनकी अच्छाइयों को, उनको याद करो ना। हम्म तो अच्छाई में भगवान होता है, बुराई में शैतान हाँ होता है। तो हाँ बुराई को बराबर। याद करोगे तो शैतान छोड़ेगा क्या? वो तो नींद में भी आके बताएगा। हाँ बुराई को पकड़ोगे तो शैतान नहीं छोड़ेगा, वो तो नींद में भी आके बताएगा। हाँ वो तो है बराबर। है ना? सही। चलो ठीक है, और कोई बोलेगा प्यारो? मन बुद्धि के साथ, शरीर के साथ और प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। जुड़ा इंद्रियों के साथ। अभी मन को जानने वाले बनो। जी तो कैसे जानोगे बताओ, कैसे जानोगे? सार्थक जायसवाल बोलो बेटा। जी, अच्छे थॉट्स है। हाँ, मन को जानने वाला बनो, ये कौन सा थॉट है, ये मेरे को कहाँ ले जा रहा है, इसमें सुख है कि दुख है कि रिलैक्स है कि जी अशांति है, ऐसे जानो। जहाँ अशांति है मना ये मेरे काम का नहीं है, इसको छोड़ो। जहाँ अच्छा लगे, सुख लगे, आनंद लगे, वो पकड़ो। ठीक है, जी तो ये जानने वाले हो अभी आप, है ना? तो जी अभी जानो। बच्चा रोता है तो जानने वाली होती है ना माँ की, अभी ये क्यों रो रहा है। तो जब उसका सही कारण होता है तो फिर बच्चा भी शांत। पर अगर उसको लगी है भूख और माई उसके सामने खिलौने का ढेर लगाएगी, तो वो कभी शांत होएगा क्या? खेलेगा, नहीं। ध्यान देगा 2 मिनट, फिर वही बात। पर अगर मालूम है इसको भूख है तो उसको अगर खाना खिलाएगी तो उसकी शांति होगी ना। तो ऐसे ही भगवान ने बोला मन को तू जान। ठीक है, हाँ। जी और किसी को कुछ बोलना है प्यारो? बोलो बोलो, बात करो। रेखा आप कुछ बोलोगे? रेखा जी, ताई जी कुछ सुनाओ आप। हेलो हरिओम। हाँ बोलो नानी, बोलो। हाँ वही बोले ना भाई, खाली रहो और प्यार करते रहो। और जैसे बोलते हैं भगवान जी ने कल बताया भाई, मुट्ठी कैसे बंद होती है, तो सब काबू ही रहते हैं ना। हाँ मुट्ठी बंद करो हाँ और खुला
खुला छोड़ो तो सब बिखर जाते हैं। हाँ तो ऐसे ही हम गुरु के पास रहें, मुट्ठी बंद करके और आनंद से रहें, हाँ तो हम जुड़े ही रहेंगे। जुड़े गुरु से जुड़े तो हैं, हाँ। हाँ तो इसके लिए भाई हर दम शांत में रहो और बस प्यार करते रहो, हाँ आनंद में रहो। आनंद हरिओम। बस हरिओम। मुट्ठी बांध के बैठे रहे गुरु के चरण में। चलो बहुत अच्छी बात है। और हरिओम। बोलो रेखा प्यार जी। करके प्यार हाँ, ये करके बात कभी बहुत अच्छी लगी ना एक मिनट रेखा कि जी, वे ताई जी जानने बोल वाले रहे बने, प्यार वे करके जानने वाले बने हर बात को। हैं। एक मिनट ताई जी बोल रहे हैं। ताई जी बोलो। प्यार करके कभी पीछे मुड़ के देखो मत, देखो नहीं देखो, कृष्ण देखो, जहाँ जहाँ से भी गए कभी लौट के नहीं आए वहाँ, नहीं लौट के। आगे ही बढ़ते गए, आगे आगे ही ही बढ़, बढ़ते गए। पर जहाँ भी गए ऐसी छाप छोड़े कि सामने वाला भूल ही नहीं पाता था प्यार उसको। की छाप। हाँ अभी बोलो रेखा जी, आप बोलो। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, वे सब बात को जानने जाने और आगे, हाँ क्योंकि कोई भी बात आगे आती है तो हम उलझ जाते हैं, उलझ फिर जाए। भगवान का वचन हमको काम आता है, हाँ फिर उसको जाने वे क्या बात है, क्या, कैसे उसको सुलझा सकते हैं, हाँ फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर कैसे सुलझाते हो? बस देखते हैं ना, कभी हमने भी ये किया है, अगर इसमें गाई गाई करोगे, धीरज नहीं करोगे तो भी तुम्हारी बात बन नहीं सकती है। नहीं बन सकता। कभी कभी अधीरज होते हैं तो धीरज की बात सुनाते हैं, हाँ धीरज करो ये बात भी बनेगी जरूर। हाँ, कई बात मौन से, कई हर शांत। बात में भगवान का वचन बहुत काम आता है। हाँ सही बात। चलो ठीक है, और कोई बोलेगा? कोई मौन से, कोई बोल के, कोई टाल के, ऐसे भगवान के भाव में आगे बढ़ो बस। और किसी का है क्या बोलने का? गुरु ज्ञान से हमारे विचारों को ही बदल देता है। अभी आगे का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं खाली। गुरु ज्ञान से हमारे विचारों को बदल देता है। जब तुम सब जगह जगदीश देखोगे तो दुनिया में कोई भी बुरा नहीं दिखेगा। जब तुम सारे जगत में उस परमात्मा को, जगदीश को देखोगे तो दुनिया में कोई भी बुरा नहीं दिखेगा। नामदेव की ऐसी ब्रह्म दृष्टि बनी कि उसने कुत्ते में भी भगवान देखा। नामदेव ऐसा पुरुषार्थ करते करते तो उसने कुत्ते में भी भगवान देखा। पत्थर लगाने वाला भी भगवान और हलवा खिलाने वाला भी भगवान। चला था ना कि वो किसी संत को किसी ने पत्थर मारा तो उसका खून निकल रहा था, तो हलवाई ने उसको पोंछा और गरम गरम हलवा खिलाया। तो फिर संत से पूछा किसने मारा, तो बोले पत्थर लगाने वाला भी वही है और सफाई करने वाला भी वही है, हलवा खिलाने वाला भी वही है। तो ये एक निश्चय की बात है। पत्थर लगाने वाला भी भगवान और हलवा खिलाने वाला भी भगवान। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। पहले हमारे अंदर सत्य और असत्य का विवेचन चलता है, फिर जब हमारी बुद्धि सत्य की पहचान लेती है तो वो है विशुद्ध बुद्धि। कोई तुमसे कितना भी विपरीत चले, गाली दे, ताना दे, फिर भी तुम उसको प्रेम करो। सर्प भी संत के आगे अपना स्वभाव बदल देता है। एक संत की गुफा पर एक संत पहरा दे रहा था। जब संत घर आता तो उसके पैरों में लौटता था। हमारी आंखों पर मैं और मेरे का पर्दा पड़ा हुआ है। मीरा को देश निकाला मिला तो भी वो प्रसन्नचित्त संतों के संग रही। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। श्याम आए आज सांप के लिबास में। दादा भगवान ने अपने को मिटा दिया, बोले कोई नाम न जानो मेरा।
जो गुरु का आदर्श नहीं अपनाता उसके शरीर की भी दुर्दशा होती है। कोई तुम्हें गाली दे, लात लगाए तो भी वहां नम्रता करो। कल खोलेंगे इस वाणी को। ठीक है, अभी किसी को भजन का भाव है? कोई बोलेगा भजन प्यारों? आज मौन की क्लास नहीं है। सचदेवा जी कुछ बोलोगे बेटा? भजन वजन नहीं, जो भी बोलना है बोलो, जो भी याद आ रहा है बोलो। नहीं भजन नहीं। आप स्कूल लाइफ में तो बहुत गुरु नानक के बोलते थे, वही बोलो। हाँ जी, नहीं चलो ठीक। और मैं किसी बोलती हूँ ना, बच्चे हंसते हैं इसीलिए बोलना ही छोड़ दिया। को हंसे हैं तो बात अच्छी है ना, कम से कम मिस्टेक का पता पड़ता है, उसमें क्या है। हाँ, चलो नहीं कहते आप नहीं बोला करो, आपका साउंड अच्छा नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है। चलो ठीक। एकता जी आप बोलो, चलो। आपका माइक ठीक नहीं है, पहले माइक ठीक करो। आपका माइक ठीक करो पहले। आपका माइक पहले पूरा ऑन करो अच्छे से। दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल से, भक्ति के भाव भर दो। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा। रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा, रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। हर से मैं तुझे देखूं मेरे देव मुझे भर दो, हर से मैं तुझे देखूं मेरे देव मुझे भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हो करके दूर तुझसे सदियों से भटक रहा, हो करके दूर तुझसे सदियों से भटक रहा। नहीं पार में हो पाया अभी गबर में अटक रहा, नहीं पार में हो पाया अभी भवर में अटक रहा। हो जाऊं पार भव से मेरे देव यही भर दो, भगवान भर दो। हो जाऊं पार भव से मेरे देव मुझे भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हो जाऊं अलग जग से दुख और संतापों से, हो जाऊं अलग जग से दुख और संतापों से। कर्मठ से बचा मुझको दुख और गुण पापों से, कर्मठ से बचा मुझको दुख और दुर्पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर शब्द को, गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर शब्द को। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल से, भक्ति के भाव भर दो। बहुत अच्छा। हे नाथ आया हूँ शरण तेरे, भक्ति के भाव भर दो। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। हाँ,
एकता दीदी जैसे जैसे वाणी होती है ना, वैसे वैसे उनके भजन निकलते हैं। हाँ भाव में ये रहती है तो तो निकलता है। हाँ, वैसे ही मतलब मोस्टली वैसे ही इनके भजन निकलते हैं। हाँ यही तो निराकार की बात है ना। कौन और गाती भी बहुत अच्छे स्वर में है। हाँ स्वर में भाव से गाती है, हमेशा भगवान के भाव में ही रहती है। आप हम लोग को पसंद आने चाहिए वैसे आंटी ताई जी सब लोग को। चलो भगवान को पसंद आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इनका कर्म भक्ति में भी बहुत है, ऐसे ही बैठी रहती है ना तो भी इनकी अंगुलियों का जाप ऐसे ऐसे चलते रहता है, हमने देखा है। ये जाप भगवान का जो भी इनको होगा अच्छी बात है, हम वो उसमें नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए। फालतू इधर उधर सोचने से ना ये ऐसे ऐसे इनकी अंगुलियां चलती थी, हम देखते थे। तो ये जाप में बिजी रहते हैं एकदम, इधर उधर ध्यान ही नहीं रहता है इनका। बहुत अच्छी बात है एकता, हाँ आंटी। बहुत अच्छा है। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। ठीक है। हाँ भगवान का थैंक यू। हाँ आप लोग के लिए नहीं कहना आंटी। हाँ हाँ सब वो आंटी मैंने भजन बोला था, वो लिखा हुआ नहीं आया। वैसे तो मैंने निकाला था, वो लिखा हुआ नहीं आया मुझे, वो लिखा हुआ चाहिए था। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। बंद करें। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।